हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको ओलंप ट्रेड के स्क्रिल में डिपॉजिट करके आपको बताऊंगा और मैं आपको स्क्रिल का अकाउंट को क्रिएट करके बताऊंगा। उसके बाद में उसकी सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है कि अभी ओलंप ट्रेड ने कुछ रूल चेंज कर दिया है। पहले जो हम डिपॉजिट करते थे वो डायरेक्टली हम यूपीआई के थ्रू कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब उसने थोड़ा नियम चेंज कर, अब जो डिपॉजिट करते ना, देखो यहाँ से हम यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो अभी महीने भर पहले ही चेंज किया है। तो अब जो डिपॉजिट करेंगे तो उसमें यूपीआई के थ्रू अगर हम डिपॉजिट करने जाएंगे तो वहाँ से नहीं होगा, तो वो हमको डायरेक्टली, जैसे कि मैं यहाँ से $10 का ये करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ ना, तो अब पहले यहाँ से यूपीआई से डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, है ना, यूपीआई पर। तो यूपीआई पर मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट किया। तो अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है ना, तो रजिस्टर टू गेट ए स्क्रिल वॉलेट और दूसरा आ रहा है गेट टू स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आप यहाँ से आपको स्क्रिल अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी स्क्रिल अकाउंट को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है जो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके वहाँ पर भी स्क्रिल अकाउंट को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कुकीज़ कर लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर आपको अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम आएगा और यहाँ पर आप अपने कंट्री इंडिया ऑलरेडी है। यहाँ पर हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ है, तो यहाँ पर ऐसा कैसे सिलेक्ट रहने देना है। अब देखो यहाँ पर मेन जो रहेगा वो आपका ईमेल रहेगा। अब यहाँ पर वो ही ईमेल डालिएगा जो आपका ईमेल और पासवर्ड आपको वहाँ पर लॉगिन करने में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना पर्सनल ईमेल है वो डालिए और यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर चूज कर लीजिए ना। तो मेन आपका ये दोनों बहुत ही वैल्यू करेगा, है ना। ये आपका दोनों याद होना जरूरी है कि हाँ ये ईमेल डाला था और ये पासवर्ड है, तो आपको ये दोनों याद रखना है क्योंकि हम जो लॉगिन करेंगे ना तो वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ से आप ईमेल डाल दीजिएगा, पासवर्ड भी डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप रजिस्टर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास अकाउंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है तो इस लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में देखो मैंने बताया था कि ईमेल मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल दूँगा और पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दोनों को फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर ट्रीज को चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रीज एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। तो देखो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस ले रहा है ना, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजेगा एक वेरिफिकेशन कोड के लिए, है ना। तो कुछ 1 या 2 मिनट भी लग सकता है ना, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है ना, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस होती है आगे।
इसको थोड़ी देर के लिए वेट होने देते हैं। मेरा इसमें नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना, तो आपके नेट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा, है ना। अब तो देखो यहाँ पर ये स्क्रिल का अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको जो अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखो हमको यहाँ पर क्या करना है कि डिपॉजिट करना है ना। तो यहाँ पर देखो सेकंड में लिखा हुआ है डिपॉजिट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ फीस लगेगा, आपका यहाँ 2.5%, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा और एक्सपायरी डेट मांगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर कार्ड को फिल कर देता हूँ, है ना। और फिल करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा, है ना। तो सिक्योरिटी की वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको कंटिन्यू करके आगे की प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड और अपना एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना, है ना, ठीक है। अगर आपका रुपए कार्ड है ना, अगर रुपए डेबिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पर कार्ड ब्रांड इज़ नॉट अवेलेबल बताएगा। तो अब क्या करें कि हमारा डिपॉजिट, हमको डिपॉजिट करना है, तब क्या करेंगे। तो आपके पास रुपए कार्ड डेबिट कार्ड है ना, उसके अलावा और कोई दूसरा कार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस गूगल क्रोम में जाके स्क्रिल अकाउंट में ओपन करके वहाँ से हम पेमेंट को पूरा करेंगे ना। तो स्क्रिल अकाउंट में जाके वहाँ से हम पेमेंट को पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब हम कार्ड का नंबर डालते हैं तो यहाँ पर ये कार्ड ब्रांड इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्क्रिल अकाउंट है ना, स्क्रिल। तो स्क्रिल क्रोम में जाके वहाँ से हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में आके लिखना पड़ेगा skrill.com, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है skrill.com, तो लिख के इसको इंटर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का खुलेगा। तो देखो मैं यहाँ पर आपको जूम करके बता दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर वाला नहीं देखना है अपने को, यहाँ पर देखना है स्क्रिल ऑनलाइन पेमेंट एंड मनी ट्रांसफ़र, है ना। ये जो सेकेंड वाला है ना, इस पर हमको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, एक तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है रजिस्टर का, है ना। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हमने ओलिम्प ट्रेड के अकाउंट में वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लिया है ना, मतलब रजिस्टर कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉगिन कर लेंगे, है ना। यहाँ पर जाके हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। बाईसाइकिल का आगे यहाँ पर है ना, तो वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का पूरा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है और सेकंड में आ रहा है यहाँ पर डिपॉजिट, है ना। तो यहाँ से हम इसको डिपॉजिट करेंगे ना। तो डिपॉजिट पर हम क्या
क्लिक कर देंगे ना, तो डिपॉजिट में मैंने क्लिक कर दिया है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड मांग रहा है। तो वहाँ पर हम जो डेबिट कार्ड का जो डाल रहे थे वहाँ पर वो नहीं आ रहा था, ठीक है। हम यहाँ से हम यूपीआई से भी कर सकते हैं, और बिटकॉइन में अगर अपना अकाउंट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और नेटलर से भी कर सकते हैं ना। तो मैं यूपीआई से मैं यहाँ पर डिपॉजिट करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इंटर अमाउंट कर दूंगा, कितना भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने 500 डाल, मैं यहाँ पर चाहूँ तो अधिकतम मैं यहाँ पर एक मिनट अधिकतम 44,937 रुपये में यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना कोई करता नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर 500 आपको करके बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको पेन नंबर मांग रहा है। देखो ओलिम्प ट्रेड में क्या हो रहा था कि जब वहाँ से हम डिपॉजिट कर रहे थे तो वो रुपए कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको आसानी से डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता था आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम से स्क्रिल अकाउंट को ओपन करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको दिक्कत भी बताई, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी बताया है ना। क्योंकि अगर आप ओलिम्प ट्रेड से अगर डिपॉजिट करते हो स्क्रिल के थ्रू तो वहाँ से नहीं हो रहा है वो, है ना। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में आके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका पेन नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पर घबराने का नहीं है ना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड का यहाँ पर आप पैन कार्ड डाल दीजिए, तो आपको किसी का भी डाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर इसको डाल के नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको यहाँ पर यूपीआई पर सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक मत कर देना, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो यूपीआई लिखा हुआ है ना, इस यूपीआई पर आपको क्लिक करना है ना। तो यूपीआई पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी मांगेगा, है ना। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी मांगेगा, तो आप यहाँ से गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से, पे से, भारत पे से और पे से, है ना। तो यहाँ पर मैं गूगल पे का यूपीआई आईडी को यहाँ पर डालूंगा, उसके बाद में वेरीफाई और पे कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने गूगल पे ओके करके वहाँ से मैंने यूपीआई आईडी को कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, है ना। और पेस्ट करने के बाद में मैं वेरीफाई और पे पर क्लिक कर दूंगा। तो वेरीफाई और पे पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट के लिए आपको वेट करना है। 5 मिनट के बाद में आपको एक मैसेज आएगा और आपका मनी डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसको है ना पूरा प्रोसेस होने देना है, 5 मिनट तक हमको वेट करना है। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ ये जो आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको गूगल पे को ओपन करना है और वहाँ से इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है ना। तो मैं यहाँ पर गूगल पे को ओपन करूँगा, ठीक है। तो गूगल पे को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो कैश फ्री लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, है ना।
कैशप्री। तो इस कैशप्री पर क्लिक करेंगे। देखो हमने 500 रुपये की रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो चार्ज कटेगा वो 643 रुपये चार्ज कटेगा। तो आप चाहो तो पे कर सकते हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा चार्ज कट रहा है, तो ये अभी तक फिक्स भी नहीं हुआ कि ये इतना चार्ज क्यों ले रहा है ना। 612 या 13 थे तब तक तो ठीक था कि भाई वो 2.5% चार्ज ले रहा था, अब लेकिन ये पूरा प्रोसेसिंग पे भी ले रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसको पे कर दूँगा। पे करने के बाद में यहाँ पर तो यहाँ पर गूगल पे में जाकर मैंने इस पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिया। तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, 1 मिनट। जब आप वहाँ पर स्क्रिल अकाउंट पर जो ये डालोगे UPI ID गूगल पे का या पेटीएम का, किसी का भी डालोगे, तो वहाँ पर डालने के बाद में जस्ट आपको गूगल पे का डाला है ना, तो आपको जस्ट गूगल पे पर आके कैशप्री लिखा हुआ यहाँ पर है ना, कैशप्री, इस कैशप्री पर आपको क्लिक करना है ना। तो इस कैशप्री पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको 143 रुपये चार्ज लग रहा है यहाँ पर है ना। तो पहले इतना चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन अब पता नहीं है इतने चार्ज क्यों ले रहा है। तो हमने केवल 500 रुपये सिलेक्ट किए थे, उसके बाद में 143 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अभी डिपॉजिट मत कीजिए। ये मैंने आपको प्रोसेस बताई कि आप डिपॉजिट कैसे करते हैं, तो लेकिन इसमें बहुत बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि इसमें अलग से चार्ज बहुत लग रहा है यहाँ पर, बहुत। वो 2.5% ले रहा था तब तक तो ठीक था कि हाँ भाई, अब लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 643 रुपये चार्ज ले रहा है यहाँ पर, तो जो बहुत चार्ज है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अभी डिपॉजिट मत कीजिए, है ना। तो उसके बाद में अगर कोई भी अपडेट आएगा डिपॉजिट से रिलेटेड या फिर कोई भी विड्रॉल से रिलेटेड ओलिम्प ट्रेड में, तो मैं आपको उसका तुरंत अपडेट आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पर देखो मेरा 643 रुपये चार्ज हो गया है, प्रोसेस पूरा हो चुका है।